पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुर्चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। भर्वापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारम् विप्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च माला रधराणवेणुरधरसुधया पूर्याणगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीरति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सबके करंधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंतानंद कृपा से हम सभी मास की इस संक्रांति को आपके इस आश्रम में ये पर्व मनाते हैं। बड़े हर्षोल्लास से बड़ी प्रसन्नता के साथ हम सब इस धार्मिक आयोजन में आकर भजन सत्संग कीर्तन सत्यनारायण की कथा का श्रवण करते हैं। हमारा जो जीवन है वो सारे का सारा कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। आचार्य श्री जी आपको हर संक्रांति को सत्यनारायण की कथा का श्रवण करवाते हैं।
आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ कथा का श्रवण करते हैं। इस सत्यनारायण की कथा में जो कुछ भी कहा गया है वह सारे का सारा कर्मों के ऊपर निर्धारित है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको उसका फल मिलता है, और कर्मों के अनुसार ही हमारा अगला जन्म होता है। हम कर्म करते हैं पर हमारा भाव कैसा होता है? कर्ता कर्म को करता है तो उस कर्ता का कर्म चाहे भले ही अच्छा हो, कर्म हम चाहे भले ही अच्छा कर रहे हो, हम भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पर यदि हमारा भाव उसके अनुकूल नहीं है, हमारा भाव वैसा नहीं है, तो उस कर्म का फल हमें उल्टा मिल सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कर्म तो पवित्र है हमारा, कर्म तो शुद्ध है, पर भाव शुद्ध नहीं है, भाव हमारे अच्छे नहीं है। तो कर्म जो होता है वो भाव के अनुसार फल देता है। श्री गीता जी में 3 प्रकार के ऐसे प्राणी बताए गए हैं। हम कर्म कर रहे हैं पर किस किस भाव से कर रहे हैं? हम सब यहाँ कर्म तो हमारा एक है, हम सब सत्संग कर रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पर सबका कर्म एक होने पर भी उनका भाव एक नहीं है। यहाँ कर्म की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। जहां भाव की प्रधानता के अनुसार कर्म होता है। तो गीता जी में 3 प्रकार के प्राणी कहे गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हम किस भाव को लेकर कर्म कर रहे हैं? हमारा भाव राजसिक है, सात्विक है या तामसिक है? श्री गीता जी में कहा गया है कि जो तो परमात्मा के भक्त हैं, जो तो परमात्मा का भजन करते हैं, उनको किस भाव से भजन करना चाहिए? राजसिक और तामसिक भाव को छोड़कर उसको सात्विक में आना पड़ेगा, सात्विक भाव रखना पड़ेगा उसको। क्योंकि कर्मणः जायन्ते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम व्यक्षेमम कर्मणा विविधीयते। हमारा सुख दुख क्षेम भय जन्म मरण सब कुछ कर्मों के ऊपर निर्धारित है। कर्म करते समय भाव हमारा अच्छा हो तो कर्ता का जो भाव है वो सात्विक होना चाहिए। सात्विक भाव कैसा है? कर्म तो रावण भी करता था, बड़े बड़े यज्ञ करता था, बड़े बड़े अनुष्ठान करता था, बड़ी बड़ी कठिन उसने साधनाएं की हैं, तपस्याएं की हैं, पर उस कर्म में उसका भाव अच्छा नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु भी अच्छी नहीं हुई। बड़े बड़े उसने अनुष्ठान किए हैं, यज्ञ किए हैं। साक्षात ब्रह्मा जी उसके नगर में, उसकी लंका में उसको वेद पढ़ाने आते थे। देवता लोग उसके लंका में झाड़ू लगाते थे, पानी भरते थे आकर। इतना तपस्वी था, इतना साधक था वो, पर भाव अच्छे नहीं थे उसके, और भाव के बिना कर्म अच्छा नहीं हो सकता है। कर्म करते समय कर्ता का भाव बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हम यहां भजन कर रहे हैं,
यहाँ पर सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सत्यनारायण की कथा हो रही है, और हम बीच में आकर यहाँ निंद्रा देवी को बुला रहे हैं, सो रहे हैं हम यहाँ आकर। तो हमारा वो कर्म तामसिक हो गया। कैसा कर्म हो गया? तामसिक कर्म हो गया। वो आलस को लाना ये तामसिक वृत्ति का कर्म है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और फिर हम सोचें कि हमें इस कर्म का फल मिला ही नहीं, हमारे तो घर में दुख बड़े हैं, कष्ट बड़े हैं, क्लेश हैं, हम तो आश्रम में जाते भी हैं, मत्था भी टेकते हैं, महाराज से विभूति भी लेते हैं, भजन सत्संग भी करते हैं, फिर भी मेरे दुख दूर नहीं होते। पर हमने ये नहीं देखा भी हमने इतना कुछ किया किस भाव से किया। वहां जाकर निंद्रा देवी का आवाहन कर लिया और 3 घंटे कथा सत्संग हुआ और हम निंद्रा देवी में डूबे रहे, तो वो कर्म का फल नहीं मिलेगा। जैसे एक सेठ था, उसकी कपड़े की दुकान थी, वो बेचारा कभी सत्संग सुनने गया ही नहीं, कभी कथा सुनने नहीं गया। एक बार उसकी पत्नी ने उसको जबरदस्ती भेज दी कि जाओ गांव में कथा हो रही है, कुछ सुन लो, कुछ लाभ मिलेगा कथा का, कुछ जीवन का उद्धार हो जाएगा आपका भी। इतना झूठ बोलते हो दुकान पर बैठ बैठ कर, पूरे दिन झूठ बोलते रहते हो, कोई पाप कट जाएंगे आपके। तो सेठ पत्नी के कहने पर, क्योंकि पत्नी की आज्ञा तो माननी पड़ती है, नहीं तो रात को फिर खाना नहीं मिलेगा। खाना तो तभी मिलेगा यदि उनकी आज्ञा में रहेंगे। तो पत्नी के कहने पर सेठ कथा में चला गया। अब था तो तामसिक वृत्ति का, झूठ बोल बोल कर कपड़ा बेच बेच कर धन कमाया हुआ उसने। अब जब कथा में पहुंचा तो लोगों ने देखा गांव का सेठ आदमी आया, सब खड़े हुए, खड़े होकर बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ उनको जगह दी बैठने के लिए। सेठ साहब जहां बैठो, बिठाया उनको आगे, कथा सुनने बैठ गए। अब कथा कभी सुनी नहीं, सत्संग सुना नहीं, तो वहां बैठते उसको नींद आ गई। यहां भी मैं देख रहा था कई माताएं, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। घर में बहुएं सोनी नहीं ना देती, यहाँ आकर अच्छी नींद आती है। तो शेर साहब जी को भी वहां नींद आ गई, और नींद में भी एक नींद तो आई सो आई, वो तो अलग बात है, नींद में भी एक सपना आ गया। और सपने में दुकान पे बैठा हुआ है, एक ग्राहक कपड़ा लेने के लिए आ गया, कपड़े की दुकान थी ना उसकी, कपड़ा लेने के लिए आ गया। तो दुकान में बैठकर कपड़ा बेचने लगा, उसका मोल तोल करने लगा कपड़े का, जो ग्राहक को पसंद आया कितने का है। उसने कहा ये 500 रुपया मीटर है, महंगा है। तो जैसे माता कहती इतना महंगा नहीं लेना, ये तो बहुत महंगा है, कम करो। वो कहता नहीं ये 500 मीटर का है, इतने का ही बिकेगा। ग्राहक ने 3-4 बार कहा, दुकानदार वो सेठ माना नहीं, वो चल पड़ा। जब जाने लगा तब फिर पीछे से आवाज लगाई उसने, सेठ ने की कोई बात नहीं, आप 400 मीटर में ले जाओ। आपके साथ भी ऐसे होता है ना। तो अब से वो ग्राहक वापिस आ गया, ये भी सपना ही चल रहा उसका, सेठ का कथा में बैठा हुआ सपने में कर रहा है सारी बातें। अब सपने में जब उसने कहा कि कोई बात नहीं 400 रुपया मीटर ले जाओ आप, तो वो वापिस आया, कहता कि ये थान में इसे 3 मीटर कपड़ा अलग कर दो, फाड़ दो, 3 मीटर कपड़ा चाहिए। अब सपने में वो कपड़ा बेच रहा है, पैसे ले रहा, मोल कर रहा है, और सपने में भी थान में इसे 3 मीटर कपड़ा फाड़ने लगा। और कपड़ा जैसे ही फाड़ने लगा, सपने में फाड़ रहा था, आगे एक बेचारा बैठा हुआ, कुर्ता पजामा डाला हुआ था, उसका कुर्ता पकड़ा और ऐसे फाड़ दिया। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। वो कहने लगा भाई क्या कर रहा है तुझे, तुरंत कुर्ता फाड़ दिया, मेरा कथा सुन रहा, क्या कर रहा है?
कहता भाई मैं तो कपड़ा बेच रहा हूं, मैं कथा कहां सुन रहा हूं। ये तामसिक व्यक्ति जो होते हैं, भाव बैठे कथा सुनने हैं, बैठे सत्संग कीर्तन करने हैं, और क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, सपना ले रहे हैं, घर में बहू जाकर डांटेगी, ये सब्जी बना दो, ये कर दे, किसने कहा था आश्रम जाने के लिए, इतना समय बर्बाद कर दिया। ये तामसिक भाव है हमारा। ये भाव हमारा नहीं होना चाहिए जहां आकर, क्योंकि ये जो मौके हैं, ये जो समय है, ये बार बार नहीं मिलते। और दूसरा भाव है राजसिक। राजसिक कैसा होता है, बैठे हम कथा सुनने हैं, भजन हो रहा है, सत्संग चल रहा है, और सामने लंगर है, न जाने आज क्या बना होगा बाहर, कौन सी सब्जी बनी होगी, पूरी बनी है या भटूरे बने हैं, आपस में चर्चा हो रही है, ध्यान उधर जा रहा है हमारा। ये हमारी राजसिक वृत्ति है। ये कर्ता जो है राजसिक है, जो भजन सत्संग कीर्तन में भी खाने पीने के पीछे लगा हुआ है, खाने पीने की सोच रहा है, क्या खाया जाए, क्या बनाया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये सारा राजसिक है। उसको उसका भी फल नहीं मिलता है। फिर आता है सात्विक वृत्ति, जो पूरे ध्यान के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सत्संग भजन कीर्तन सत्संग करता है। उसका लक्षण गीता जी में कहा गया है कि मुक्त संगो अहम बाधि धृतु सास्वन्विता सिद्ध सिद्धो निर्विकारा सात्विक कर्ता उच्यते। ये कर्ता ऐसा होना चाहिए, कर्म करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। मुक्त संगा, पहले तो आसक्ति से रहित हो, इस संसार के किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी काल में, समय में उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वो मुक्त होना चाहिए। मैंने भजन कर लिया, सत्संग कर लिया, मैं जाकर गांव में 100 लोगों को जाकर ये बताऊं कि मैं आज डेरा में गया था, मैंने सत्संग किया है, भजन किया है, अब मेरे घर में कोई दुख नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है, ये आसक्ति है। मैंने कर्म कर लिया, पवित्र कर्म करके मैंने उसको छोड़ देना है, उसके साथ फिर मैंने जुड़ना नहीं है, उसका मैंने व्याख्यान नहीं करना है। भजन सत्संग कर कर जब मैं अपने आसन से, अपनी जगह से उठूं, तो ये कहकर उठूंगे, प्रभु आपने मुझसे जो भजन सत्संग करवाया है, ये आपकी कृपा से हुआ है, और जो कुछ भी मैंने किया है आपकी कृपा से किया है, और ये कर्म भी आपको ही अर्पण है, इसमें मेरा कुछ नहीं, ये आसक्ति रही बोलो सद्गुरु भगवान की। मुक्त संग होना इस कर्म से, क्योंकि कोई भी कर्म है, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे बुरा है, कोई भी कर्म है, उसका पाप और पुण्य मुझे मिलता है। उसका कर्म का पाप भी लगेगा और पुण्य भी लगेगा, परंतु यदि मैंने उस कर्म को कर कर, भजन सत्संग कर कर, माला फेर कर, दान कर कर, पुण्य कर कर उसको परमात्मा के अर्पण कर दिया, तो उसका पाप और पुण्य से मैं मुक्त हो जाऊंगा, फिर उसमें मेरी आसक्ति नहीं हो। बोलो सद्गुरु भगवान की। फिर दूसरा उसका लक्षण अहंबाद है। मैं कर्म करूं पर अहंकार से युक्त ना होकर करूं। मैंने कोई भी कर्म करना है, भजन करना है, सत्संग करना है, और भी पवित्र कर्म जितने मैंने करने हैं, उसमें मेरे में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, मैंने इतने यज्ञ किए। ये मैं अहंकार वाली बात उसमें नहीं होनी चाहिए। अहंकार को छोड़कर कर्म हम करें, ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा है धृति, धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ मैं कर्म करूं, उस कर्म का फल मुझे अब मिले, अभी मिले, इसी समय मिले, वो नहीं हो सकता। कर्म करना मेरा कर्तव्य है, फल की इच्छा रखना मेरा काम नहीं है।
फल परमात्मा देंगे, और वो जब चाहेंगे, जब इच्छा होगी तब कर्म का फल हमें देंगे। वो चाहे आज दे, चाहे कल दे, चाहे साल के बाद, चाहे अगले जन्म में, चाहे 10 जन्म में, चाहे 100 जन्मों में दे। वो कर्म की इच्छा मुझे नहीं रखनी, निष्काम भाव से कर्म करना है, और उसमें मुझे सहनशीलता के साथ। ये नहीं कि मैंने इतना भजन कर लिया मेरा कुछ बना ही नहीं, मैंने इतना भजन कर लिया मेरा कुछ नहीं बना, अब मैं भजन नहीं करूंगा, अब मैं सत्संग कीर्तन नहीं जाऊंगा, मेरा कुछ बनता ही नहीं, मैं क्यों जाऊंगा। न जाने अगला कर्म ही मुझे कुछ देने वाला हो। मैं जहां कर्म को छोड़ने की बात करता हूं, जहां मैं पवित्र कर्म छोड़ देता हूं, हो सकता है उससे अगला कर्म ही मेरा भाग्य खोल दे। पर मैंने कर्म छोड़ना ही बंद कर दिया, मैंने सहनशीलता ही नहीं रखी। जैसे एक सेठ था, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाता था मिस्त्री से। उसने एक अपना मिस्त्री रखा हुआ था, और मिस्त्री से उसने बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई। और वो मिस्त्री उसके मकान, उसकी बिल्डिंगें बनाता बनाता बूढ़ा हो गया। और एक दिन उस मिस्त्री ने उस सेठ से कह दिया कि हे सेठ जी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो अब मैं मकान नहीं बना सकता हूं, इसलिए आज से मैं छुट्टी चाहता हूं, आपसे मैं रिटायरमेंट चाहता हूं। तो सेठ साहब ने भी देखा कि ये मिस्त्री बुजुर्ग हो चुका है, अब इससे काम नहीं होता है। तो उसने, सेठ साहब ने प्रार्थना की उस मिस्त्री से कि हे मिस्त्री, तुमने मेरे लिए लाखों मकान बनाए हैं, पूरी उम्र तुमने मेरे लिए लगा दी है, पूरी उम्र मेरे लिए लगा दी, मेरा अपना जीवन मेरे लिए लगा दिया, अब तेरे से काम नहीं होता है। पर मेरी एक प्रार्थना है कि अंतिम एक मकान मेरे लिए और बना दे। मैं ये समझता हूं कि तेरे से मकान नहीं बनेगा, पर मेरे कहने पर एक मकान और मेरे लिए त्याग कर। अब वो मिस्त्री की इच्छा तो नहीं थी मतलब बनाने की, पर सेठ साहब का आदेश था, वो बनाने लग पड़ा। बनाया, पर अनमने मन से बनाया, कोई उसमें रुचि नहीं थी, कोई उसमें श्रद्धा नहीं थी कि मैं मकान बनाऊं। पर सेठ साहब ने कहा तो बनाने लग पड़ा। बनाया मकान बनकर तैयार हो गया। जब तैयार हो गए, पर वो जैसे पहले उसने कभी मकान बनाए थे वैसा मकान नहीं बन पाया, क्योंकि मन नहीं था उसमें मकान बनाने। पर सेठ साहब ने कहा था तो अनमने मन से उसने मकान बना दिया, पर वो मकान इतना अच्छा नहीं बना। जब मकान बनकर तैयार हो गया, मिस्त्री ने फिर सेठ साहब से कहा कि मैंने आपके कहने पर ये अंतिम मकान बना दिया, अब मेरे लिए और मकान नहीं बनेंगे। तो सेठ साहब ने कहा कि हे मिस्त्री, तुमने पूरा जीवन जो मेरे लिए लगाया है ना, पूरी उम्र मुझे लगा दी तुमने अपनी, अब मेरे लिए मकान बनाए तुमने पूरी जीवन भर, अपने लिए कोई मकान नहीं बनाया। मैंने ये तुझे मकान अंतिम बनाने के लिए इसलिए कहा कि ये अंतिम मकान मैंने बनवाया है, ये मैंने तेरे लिए बनवाया है, ये मकान मैंने तेरे लिए बनवाया था। अब जब मिस्त्री ने ये बात सुनी तो वो पछताने लगा, सिर पे हाथ रखकर रोने लगा कि अगर मैं इस मकान को बड़ी लगन से बनाता, बड़ी मन से बनाता, अच्छे से बनाता, तो ये मकान बनाने में मुझे कितनी खुशी होती कि मैं इस मकान में रहूंगा। पर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि सेठ मेरे लिए मकान बना रहा है, और मैंने अनमने मन से मकान बनाया और मकान अच्छा नहीं बना। अरे सद्गुरु भगवान की यही हमारे कर्मों के ऊपर फलीभूत होता है। धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ मैं कर्म करता रहूंगा। कभी मन उब जाता है कि हम नहीं कर्म करूंगा, फिर भी गुरु महाराज जी आदेश करते हैं कि नहीं, कर्म तो तुझे करना ही है, कर्म के बिना तेरा गुजारा नहीं होगा, इसलिए कर्मों को करो। पर उनकी आज्ञा के अनुसार यदि मैं अनमने मन से कर्म करूंगा तो कर्म का फल मुझे कम मिलेगा, और यदि उनकी आज्ञा के अनुसार श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कर्म करने लग जाऊंगा तो वही कर्म मेरे भाग्य को खोल सकता है, मेरे भाग्य। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
तो सहनशीलता के साथ मुझे कर्म करनी है। और चौथा लक्षण है सात्विक कर्ता का कि साहस होना चाहिए, भरपूर हमारे में वो साहस हो, हिम्मत हो, वो धैर्य हो, वो कभी छूटना नहीं चाहिए। एक कर्म करो उसमें फल नहीं मिला, दूसरा करो, तीसरा करो, नहीं कुछ उसमें प्राप्त हो रहा, फिर भी कर्मों को मैं करता रहूं, कर्म को कभी छोड़ूंगा। और सिद्धि असिद्धि निर्विकारा, कर्म करने में मुझे सिद्धि प्राप्त हो चाहे ना सिद्धि प्राप्त हो, उसमें मुझे हर्ष और शोक से रहित होकर उन कर्मों को मैंने करना है। कर्म वो तो मैंने आपको पहले ही कहा कि भजन करूं, सत्संग करूं, माला फेरूं, यज्ञ अनुष्ठान करूं, पुण्य करूं, पर उसमें फल मिले चाहे ना मिले ये मैंने मन में नहीं लाना है, ये मन में बात नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कर्म जो है, ताली बजा दो ताली, ओ सदगुरु भगवान की। ताली का इतना महत्व मैं बार बार बोलता हूँ आपको, पर आप छोड़ना नहीं चाहते तो मैं भी क्या करूँ, आप उनको भी जमा रखना चाहते हैं। आप लोग इतने कंजूस हैं कि पुण्य तो देना नहीं, पाप भी नहीं देना चाहते, अपने वो भी साथ देना चाहते हैं। तो हमें कैसे कर्म करने हैं? पवित्रता के साथ, हर्ष और शोक से रहित होकर, फल की इच्छा का त्याग कर कर, आसक्ति और अहंकार को छोड़कर, और सहनशीलता के साथ, बड़ी सहनशीलता मुझ में होनी चाहिए, साहस मुझ में होना चाहिए। ऐसे कर्म करेंगे तो कहते हैं कर्म, जो भी मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसको मिलता, उसी को मिलता है उसका फल, दूसरा नहीं कोई ले जाता है। मैं कर्म करूंगा तो वो कर्म मुझे ही मिलेगा उसका फल। मान लो एक गौशाला में 1000 गौएं बंधी हुई हैं, 1000 गौएं, उनमें से एक गौ का बछड़ा अपनी माँ का दूध पीना चाहता है, तो वो क्या 1000 गौओं में से किसी भी गौ का दूध पी लेगा? वो केवल 1000 गौओं में अपनी माँ को ढूंढेगा और उसी का दूध पिएगा। उसी प्रकार इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, और मैं सोचूं कि मैं कर्म करूं, वो दूसरा कोई ले ले, उसका फल उसको मिल जाए। बुरा कर्म मैं करूं, फल उसको मिल जाए। कर्म ऐसा नहीं करता, कर्म पूरी दुनिया में तुझे ही ढूंढेगा, उसका फल तुझे ही, किसी को नहीं। इसलिए कहते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभा शुभम ना भुक्तम क्षीयते कलम कोटि शतिर, कल्प कोटि शतिर। 100 जन्मों के बाद भी वो कर्म मुझे ढूंढ लेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, मुझे ढूंढकर मुझे ही भोगना पड़ेगा वो कर्म। इसलिए अपनी झोली में जैसा कर्म हम भर लेंगे वैसे कर्म का फल हमें मिल जाएगा। एक राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और तीनों मंत्रियों को कहा कि इस गांव में एक बगीचा है, उस बगीचे में से अच्छे अच्छे फल मेरे लिए लाओ, मैं अच्छे अच्छे फल खाना चाहता हूं, अच्छे अच्छे फलों की टोकरियां मेरे लिए भरकर लाओ। अब 3 मंत्री बाग में गए, उसमें से पहला जो मंत्री था वो सात्विक था, जैसे मैंने कहा ना सात्विक होना चाहिए, आसक्ति से रहित हो, अहंकार से रहित हो, धैर्य युक्त हो, साहस युक्त हो और सिद्धि असिद्धि में सम हो। ऐसा जो सात्विक था, वो मंत्री ऐसा सात्विक था। उसने अपने राजा के लिए बड़े अच्छे अच्छे, बड़े सुंदर सुंदर बगीचे में से फल तोड़े और टोकरी भर ली फलों की कि मेरा राजा ये फल देखकर, इन फलों को खाकर बड़ा खुश होगा। तो उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ वो फल भरे टोकरी सजाई और त्याग कर दी राजा के लिए। दूसरा जो मंत्री था वो राजसिक वृत्ति का था। राजसिक वृत्ति का जैसे कहा कि बैठे जहां है ध्यान उधर है, लंकीर की तरह। आंख तरस रही है कब आवाज पड़े, आंखें तरस रही है कब लंगर को देखें, जीवा तरस रही है कब स्वाद ले सब्जी का, वो राजसिक है।
तो उसने क्या किया, उसने सोचा मंत्री की राजा ने कौन सा फल खाने हैं और उसने कौन सा टटोल कर टोकरी को देखना भी अच्छे जो बुरे हैं। उसने टोकरी के नीचे नीचे घास फूस पत्ते भर लिए और ऊपर अच्छे अच्छे फल भर लिए। फिर ऊपर ऊपरी देखेगा राजा, नीचे तो देखेगा नहीं। टोकरी तैयार कर ली। और तीसरा था तामसिक, वो सेठ की तरह जिसने कुर्ता ही फाड़ दिया आदमी का, वो दो तामसिक था। उसने सोचा राजा ने कौन सा फल देखने, टोकरी ऊपर से बंद होगी, उसने कौन सी इसको खोल कर देखना है। आलसी सा पहले खूब नींद ली उसने। जब 1 घंटा आधा घंटा जाने के लिए रह गया तो जल्दी जल्दी में नीचे से गड़े सड़े फल घास फूस पत्ते सब भर ली उस टोकरी। वो टोकरी वो भी तैयार उसने कर ली। तीनों मंत्रियों ने तीनों टोकरियां तैयार करके वो राजा के पास पहुंच गए। राजा ने टोकरियां देखी नहीं, उसने सच्ची में नहीं देखी वो टोकरी भी कैसी है। उसने आदेश दे दिया तीनों मंत्रियों को कि इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दो। कोई पुराने कोई कर्म ऐसे होंगे उनके किया होगा पाप उन्होंने, उसकी सजा दे दी कि तीनों को जेल में डाल दो। और खाने पीने के लिए क्या देना है इनको, जो ये फल तोड़कर लाए यही खाएं। 15 दिन के लिए जेल में रहेंगे। 15 दिन में जेल में रहेंगे और 15 दिन में ये फल तोड़कर लाए ना यही खाएंगे। अब जो तामसिक था जिसने गले सड़े फल घास फूस डाले थे, उसको तो वही खाने को, वो खाने लायक तो थे ही नहीं। वो भूखा ही रहा 15 दिन और भूखा रहकर वो 15 दिन में ही उसके प्राण छूट गए, मर गया। और दूसरा था राजसिक, जिसने ऊपर ऊपर डाले थे फल। जितने दिन उसने फल खाए ठीक रहा और बाद में घास फूस पत्ते खाने को मिले, उसका भी वैसे ही हाल हुआ। अब तीसरा मंत्री था जिसने अच्छे अच्छे फल डाले हुए थे राजा के लिए, बड़ी से बढ़िया फल डाले हुए थे, उसको वही खाने को मिले और बड़ा खुश रहा। 15 दिन में अपने तोड़े हुए फल उसने खाए और मौज की मस्ती की उसने। जय हो। ये संसार भी एक बगीचा है और हमारे जो परमात्मा वो हमारे राजा हैं, हम सब उनके मंत्री हैं। जहां कर अच्छे अच्छे फल लाने के लिए परमात्मा ने हमें भेजा हो कि अच्छे अच्छे फल लाओ, और हम क्या करते हैं, घास फूस गले सड़े जो तामसिक राजसिक जो सो रहे थे, जहां जिनको आवासियां आ रही थी, वो कर रहे कर्म ऐसे गले सड़े फल इकट्ठे। और जो सात्विक है, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ कथा का श्रवण कर रहे हैं, अच्छे अच्छे फल इकट्ठे कर रहे हैं, बढ़िया कोई अंगूर कोई सेब कोई आम इकट्ठे कर करके परमात्मा के पास रह जाएंगे। परमात्मा उसी के अनुसार उसको अगला जन्म दे देंगे। भगवान की जय हो। श्री राधे श्याम। अब जो तामसिक हो, जो जहां आकर सोएगा, वासियां देगा, दूसरे को भी खराब करेगा, उसको फिर गंदगी का कीड़ा बनकर सोता रहेगा, नाली का कीड़ा बनेगा, सोता रहे, खाए पिए सो जाए। जो राजसिक होगा, थोड़ा बहुत इसने भजन किया, बस ध्यान भोजन की तरह ही है, ध्यान फिर भी उधर ही है, उसको कुछ अच्छी और अच्छी जोनी मिल जाएगी उसको। परंतु जिसने श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ सत्संग भजन किया है, वही देवता बनेगा, वही इस मुस्लिम द्वारा मनुष्य जोनी में आएगा। तो ये हमारे भाव के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर हमारा जीवन निर्भर होता है। तो हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी तो हमारे ऊपर अनंत कृपा की हुई है कि हमें तामसिक राजसिक होते हुए भी सात्विक वृत्ति में ला रहे हैं कि हम अच्छे बने, पवित्र बने, इन धार्मिक आयोजनों को कर कर उस परमात्मा की प्राप्ति करें। पूज्य गुरु महाराज की कृपा हमारे जय हो। अभी आचार्य जी ने आपको सूचना दी सब आयोजनों की, जो आपके महीने में आयोजन होते हैं, तो ये सब पूज्य गुरु महाराज ने हमारे लिए आयोजन निर्धारित किए हुए हैं कि आयोजनों में भाग लेकर हम उस परमात्मा तक पहुंच सके। पर हम इतने आलसी हैं, पहुंचना नहीं चाहते। और दूसरी सूचना भी
आचार्य जी ने आपको दी कि गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार, उनके निर्देशानुसार आपकी जो अयोध्या में 22 जनवरी को श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की प्रतिष्ठा हुई है, उसके उपलक्ष्य में आज तक निरंतर वहां 24 घंटे लंगर चल रहा है। कई देशों से वहां लोगों ने आकर लंगर लगाया हुआ है। और आपके आश्रम ने भी पहले, अभी 1 महीना पहले यहाँ के आपके राजेश ठाकुर जी थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की लंगर की व्यवस्था संभाली हुई थी। उनकी उपस्थिति में एक गाड़ी हमने आश्रम से वहां भेजी 1 महीना पहले। और अभी एक गाड़ी आपकी राशन की आश्रम से, जिसमें 100 क्विंटल अनाज होगा, जिसमें चावल, गेहूं, दाल, देसी घी, रिफाइंड और जो भी राशन, मसाले सब मिलाकर कम से कम 100 क्विंटल राशन जो आप लोगों ने आश्रम को दिया हुआ है, आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो वो उस अयोध्या नगरी में कल यहाँ आपके आश्रम से रवाना एक ट्रक होगा जो 18 तारीख को वहां पहुंचेगा और निरंतर बाबा रुद्रानंद जी का ध्वज वहां भी फहराएगा। 24 घंटे का लंगर वहां भी चलेगा। जय हो, जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ये पूज्य गुरु महाराज जी बड़े दूरदर्शी हैं, बहुत दूरदर्शी हैं वो। उन्होंने ये सोचा कि आपका मन तो यहाँ लग नहीं सकता, धन के द्वारा सेवा करते हैं, पर आपके घरों से धन को खींचकर ये पवित्र जगह लगाया जाए, उसी से आपका कल्याण हो। ये जितना भी आपका धन आश्रम में आता है, जितना भी आपकी राशन सामग्री आश्रम में आती है, ये सारे का सारा परोपकार में लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हजारों ट्रक हमारे ने भेजे हुए भर भर के। सुनामी लहरें जब आई तो वहां के लिए कितना कुछ उन्होंने भेजा। और आज अयोध्या नगरी के लिए 100 क्विंटल अनाज, एक घर से 10 किलो मांग लो ना, कोई भिखारी आ जाए, गेट बंद कर देते, दूर से भिखारी आ रहा है, संत आ रहा है, इसको भोजन कराना पड़ जाएगा। ये धन्य हमारे पूज्य गुरु महाराज ने, जिन्होंने 100 क्विंटल राशनों को इकट्ठा कर कर अयोध्या नगरी के लिए भेज रहे हैं। तो ऐसे पूज्य गुरु महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद हमके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, उनकी कृपा हमारे ऊपर रहे। आप सब ये जानते हैं कि पूज्य गुरु महाराज जी का भी जो 5 भौतिक शरीर अस्वस्थ चल रहा है, हमने प्रार्थनाएं की हैं और आगे भी करते रहे। उनके लिए अनुष्ठान भी करें, यज्ञ भी करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, ताकि पूज्य गुरु महाराज जी की छत्र छाया हमेशा हमेशा हमारे ऊपर रहे और हम ऐसे ही धार्मिक आयोजन करते रहे। आज भी हम हनुमान चालीसा भी करेंगे, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद भोजन का प्रसाद। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। बड़े धन्य वो लोग होते हैं जिनको ऐसे सहनशील, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे तपस्वी, ऐसे साधक और ऐसे दानशील पूज्य गुरु महाराज जी मिलते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। धन्य।